हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी हिंदी। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, जैसे आप लोग जान चुके होंगे थंबनेल देखकर, ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो प्रॉपर्टी है उसका क्या, उसका नेचर क्या है, उसका लॉ तो हम पढ़े थे पिछले बार, तो ये सब हम जानेंगे। तो देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की हेडिंग दीजिए, नोट कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन का प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है it is always attractive in nature. in nature, ठीक है। अट्रैक्टिव मीन्स आप लोग सब जानते हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई किसी के ऊपर नहीं करता, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है हर वस्तु, अन्य वस्तु के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट। इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है? ये दोनों मार्कर दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये आप लोग जानते हो। लेकिन ये इधर अर्थ पे हैं, अगर इसको हम मून पे लेके जाएंगे तो भी ये उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे खुद के ऊपर जितना अर्थ पे करते हैं। मंगल ग्रह में भी उतना ही करेंगे, सूरज में भी उतना ही करेंगे। ठीक है, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, स्पेस में भी है तो इतना ही करेंगे। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है क्या? थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा इट होल्ड्स गुड ओवर वाइड रेंज। जो बड़ा एरिया है, तो पृथ्वी से चांद का दूरी कितना है? बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इफेक्ट कम नहीं होता है। ठीक है, इट holds good in wide range. फोर्थ प्रॉपर्टी है इट इज ए फोर्स एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग टू पाथ। समझिए, ये पृथ्वी ले लीजिए, ये चांद ले लीजिए, लाइन जॉइनिंग जो स्ट्रेट पाथ होगा, ये स्ट्रेट पाथ में भी ये जो स्ट्रेट पाथ होगा, इस स्ट्रेट पाथ ही लगेगा फोर्स। इट एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग पाथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है हमारा, फिफ्थ एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? फिफ्थ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये टू बॉडी फोर्स है, ये टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है। टू बॉडी मतलब दो बॉडी है, ये दो बॉडी है, ये एक ब्लैक मार्कर, ये एक ब्लू मार्कर, ये दोनों है, ये दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर एक तीसरा मार्कर यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? ये दोनों कम कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स? ऑप्शन ए। सेकंड, क्या ये दोनों मिलकर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे? ऑप्शन बी। या ऑप्शन सी, ये इस दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, क्या होगा? या ऑप्शन डी,
हर मार्कर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा इंडिविजुअली, क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन डी। हर मार्कर के ऊपर इंडिविजुअली, मतलब ये जो मार्कर है ये इसके भी ऊपर लगाएगी, इसके भी ऊपर लगाएगी। अगर ये दोनों है साथ साथ, अगर ये आ गया तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके अंदर कम नहीं होगा कि ज़्यादा भी नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको क्या? इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक। 6th नंबर का प्रॉपर्टी है इट इज वेरी वीक फोर्स। लिख लेंगे इट इज वेरी वीक फोर्स मीन्स अगर ये वीक फोर्स नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते। देखिए इतना बड़ा पृथ्वी अगर हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है तो क्या हम पैर को ऐसे उठा सकते थे या हाथ को ऐसे उठा सकते थे? नहीं उठा सकते थे। तो ये बहुत वीक फोर्स है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए? जो बड़ा बड़ा जिसका मास एकदम, क्योंकि हम जाने हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ हमारे ऊपर जितना लगाता है हम भी अर्थ के ऊपर इतना ही फोर्स लगाते हैं। पृथ्वी मून के ऊपर जितना फोर्स लगाता है मून भी अर्थ के ऊपर उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ठीक है, ये बहुत वीक फोर्स है। 7th क्या है? कैसे वीक फोर्स है हम बताएंगे ना कैसे वीक फोर्स है। तुम जब 12th में पढ़ोगे तो एक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होता है पार्टिकल का। ठीक है, जो पार्टिकल दोनों पार्टिकल अगर है दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे और दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हो कितना कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से? सोचो गेस करो। 10⁻⁻43। यस, इतना कम लगाएगा, इतना कम। बहुत वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बहुत वीक फोर्स है। ये हो गया हमारे 7 प्रॉपर्टी। तो हम थोड़ा मिटा देंगे ऊपर से थोड़ा मिटा देंगे, 2 ही सिर्फ। ओके, 8 इट इज फॉलो कंजर्वेशन रूल, और हम लिख सकते हैं इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज ए फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स आप सब समझ गए होंगे। तो इसको इस पॉइंट को ज़्यादा समझाने की वैसे भी ज़रूरत ही नहीं। तो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा, लास्ट प्रॉपर्टी है क्या? इट इज ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन। जो पेयर है इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आ रहा है? मून अर्थ के ऊपर जितना फोर्स लगाती है मून भी उतना ही फोर्स लगाता है अर्थ के ऊपर। तो ये एक्शन किया वो रिएक्शन किया। तो ये था हमारा 9 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमारा था एक छोटा सा लेक्चर नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में, तो हमको कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। हमारा टेलीग्राम का चैनल कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कमेंट बॉक्स में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय।